हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल रसोई साथी में। तो आज मैं होली स्पेशल ट्राई कलर मटरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल दे रहे हैं और फिर 1 छोटा चम्मच हाथों से क्रश करके मैंने अजवाइन डाल दिया है। और फिर 1 कप मैदे के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल लिया हुआ था। इस ऑयल को भी इसमें डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से क्रम्बल करके हम मिक्स कर लेंगे। और फिर जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक सख्त डो लगा लेंगे। ये जो मटरी का आटा है इसका डो आप सख्त ही लगाइएगा। अगर आटा सॉफ्ट रहेगा तो आपका जो मटरी है वो बहुत ही क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अभी आटा ये मैंने लगा लिया है और अब इसे एक दूसरे बोल में मैं कवर करके रख दे रही हूँ ताकि ये हार्ड ना हो जाए ऊपर की लेयर। और फिर से 1 कप आटा मैंने उसी परात में ले लिया है और अब इसमें उसी तरीके से स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और थोड़ा सा अजवाइन और फिर 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे भी क्रम्बल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में पालक का पल्प लिया हुआ है और 1 कटोरी में चुकंदर का पल्प लिया हुआ है। पालक को हमने उबाल कर गर्म पानी में हल्का सा ब्लांच कर लिया था और फिर उसे पेस्ट बना लिया था। इसी तरीके से चुकंदर को भी उबाल कर मैंने पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि आटे में मैंने ऑयल डाल दे रही हूँ और फिर इसे क्रम्बल कर लेंगे। यहाँ पर कलर के लिए मैंने कोई भी सिंथेटिक कलर का यूज़ नहीं किया है। नेचुरल कलर मैंने यहाँ पर पालक और चुकंदर का डाला है। इससे ये जो मटरी है खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब ये जो पल्प मैंने लिया हुआ था इस पल्प को डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला है। जो पालक और चुकंदर का पल्प है इसी दोनों पल्प को डालकर हम आटे को हमने गूंदा है। तो अब तीसरी बार भी हमने 1 कप आटा और नमक, अजवाइन और ऑयल डालकर क्रम्बल कर लेंगे और फिर इसे हम चुकंदर के पल्प से गूंथ लेंगे। तो इस तरीके से तीनों ही कलर के आटे को हम सबसे पहले गूंथ लेंगे। तो अब गूंथ लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने लोई बना रखी है ग्रीन और रेड और वाइट, इसको हम अब हाथों से स्मूथ करके इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अब तीनों कलर के आटे को मैंने 2-2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेना है और फिर अब हम क्या करेंगे कि इसे हम बेलेंगे। तो बेलने से पहले हाथों से लोई को फिर से एक बार मसल लेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे और फिर एक-एक लोई को हम रेक्टेंगल शेप में खूब पतला बेल लेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हैं इसे उतना पतला आप बेल लीजिए। यहाँ पे चूंकि मोयन अच्छा खासा पड़ा है तो इसमें अलग से पलोथन की या फिर मोयन या फिर घी डालने की, चकले पर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ये जो आटा है ये बहुत ही आसानी से बिल जाएगा। तो इसी तरीके से तीनों कलर के आटे को हम बारी-बारी से बेल लेते हैं और फिर एक के ऊपर एक करके हम रख देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा क्योंकि मोयन हमने अच्छे से डाला हुआ था। तो अब जब तीनों कलर के आटे सारी यानी कि 6 लोइयाँ हमने 3 कलर में बनाई थी तो 6 रोटी को हम एक साथ पहले बेल लेते हैं। और अब रोटी बेलने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा लिया हुआ है और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल डाल देते हैं और फिर इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स हो गया है तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और फिर चकले पर या फिर रोलिंग बोर्ड पर हम अपनी एक-एक रोटी को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने वाइट वाली मैदे की रोटी को लगाया है और फिर इस पे मैदे और तेल का जो पेस्ट हमने बना कर रखा था उसे अच्छे से लगाकर फैला देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर ग्रीन वाली लेयर लगा रहे हैं और फिर से वही प्रोसीजर हम करेंगे। इसमें जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था इसे डाल देंगे और फिर इसे पतली लेयर में पेस्ट को फैलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। फिर सूखा आटा इसे डस्ट करेंगे मैदे का और फिर से रेड वाली लेयर को लगाएंगे और इसी तरीके से हम सारे लेयर को 1 बाय 1 करके पेस्ट लगाएंगे और फिर सूखा आटा डस्ट करेंगे और चिपका देंगे और लास्ट में हमने वाइट वाला लेयर लगाया हुआ है। तो
तो आप कोशिश करके ये जो रोटियां हैं उसे रेक्टेंगल शेप में ही बेलिएगा, और अगर थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो जाती हैं तो उसे इस तरीके से, चूंकि मैदा है इलास्टिसिटी बहुत होती है, तो इस तरीके से खींचकर एक दूसरे के बराबर में कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा वेस्टेज है वो नहीं निकलेगा ज़्यादा। और अब यहाँ पर मैंने सारे लेयर को लगा लिया है और फिर ऊपर से हल्का सा इसे बेल देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा ही हमें इसे बेलना है। तो अभी इसके किनारों को कट कर दे रहे हैं ताकि अच्छा सा रेक्टेंगल शेप आ सके, और जो हम मटरी का शेप देना चाह रहे हैं वो प्रॉपर बन सके। ये जो किनारे हैं इसको मैं अलग से यूज़ करना आपको बता दूंगी, इसे हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे, ये जो हम मटरी का शेप देना चाह रहे हैं इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1-1 इंच की दूरी पर इसका हम स्क्वायर शेप में इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2 शेप आपको बता दे रहे हैं, आप जैसा मन चाहे वैसा बना लीजिएगा। एक दोनों किनारों को आप आगे से जोड़ दीजिए और दूसरा आप पीछे से इस तरीके से तो जोड़ दीजिए, तो सारी लेयर्स किनारे से दिखती हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। और जो दूसरा शेप है उसे हम हल्का सा पानी ले लेंगे, दोनों कोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरीके से हाथों से दबा देंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे भी, जहाँ हम दोनों कोनों को हमने दबाया है उसे दबा देंगे। तो सिर्फ एक साइड से, ऊपर की साइड से ये खुली रहेगी और सारे कलर इसके दिखेंगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी दूसरा भी पीस मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। दोनों साइड्स को दबाएंगे और नीचे वाले भी हिस्से को इस तरीके से पानी लाकर हमने दबा दिया है। ऊपर से जब लेयर ये खुल के दिखती है तलने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो बस अब सारे जो है मैंने मटरियों को रेडी कर लिया है। तो अब इसे किनारे रख दे रही हूँ, और जो साइड्स हमारे निकले हुए थे इसे हम क्या करेंगे कि इसे टाइटली हम रोल कर देंगे। दोनों ही हिस्सों को, यानी कि जो चारों हिस्से हैं वो सारे हिस्से को हम रोल कर देते हैं, और फिर रोल करके इसे भी हम पतले पतले कट लगा देंगे। इसे लगभग हमने 1.25 इंच का पतला पतला कट लगाया हुआ है। और फिर कट लगाने के बाद इसे हम इस साइड से, आपको दिखा दे रही हूँ मैं वीडियो में, इसे हम अच्छे से दोनों हाथों से दबा देंगे या फिर रोलिंग बोर्ड पर रखकर दबाकर इसे हम फ्लैट कर देंगे। और अब इधर हमने गैस को पे तेल को गरम कर लिया था, और मीडियम गरम तेल में हम अपनी सारी मछलियों को डाल देते हैं। इन मछलियों को सिकाई करने के लिए जो ऑयल बहुत गर्म नहीं लीजिएगा, बहुत हल्का गर्म लीजिएगा, और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। और जब इसे डाल लेंगे तो 1 मिनट तक इसे बिल्कुल भी मत आप मिक्स करिएगा, चलाइएगा, नहीं तो ये जो शेप है ऊपर वाले वो हो सकता है बिगड़ जाएं। और 1 मिनट के बाद इसे हम स्पैचुला से फ्राई करेंगे, और फिर बीच बीच में धीमी आंच पर ही चलाते हुए, जब ऊपर की जो लेयर है जो वाइट वाला है उसका कलर आपको समझ में आएगा, कलर का तो नहीं समझ में आएगा, जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो मछली की रेसिपी है इसे आप एक बार बनाकर 10 से 15 दिन के लिए डिब्बे में भर कर रख सकते हैं, और जब भी चाय बनाएं इसे एंजॉय करें। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी? अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।